आइए बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बच्चों टॉपिक सबसेट के अंतर्गत बातचीत करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग सबसेट की डेफिनेशन इस प्रकार पढ़ें। ए सेट ए इज ए सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B। बच्चों, सबसेट के बारे में हम मान लेते हैं कि let A and B are two sets। अगर A और B को हम two sets मान लें and A subset of B, it means every element of A belongs to every element of B, that is called A subset of B। यहां बच्चों हम जानते हैं कि A सबसेट ऑफ B, A का प्रत्येक अवयव B में होना चाहिए। अब बच्चों इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से लिखते हैं। इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड n। बच्चों हमने लिखा कि A एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 अवयव हैं और B एक प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, तो A के सभी अवयव B सेट में बिलोंग करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे A सबसेट ऑफ B। बच्चों, हम सबसेट को इस तरह से लिखते हैं, इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में कहते हैं, या प्रतीक सिंबल इसका इस तरह से है। इसका मतलब है X belongs to A implies that X belongs to B। जहां X एक एलिमेंट है, A और B दोनों में बिलोंग करेगा, तब इसको लिखेंगे A सबसेट ऑफ B। बच्चों, सबसेट का मतलब यह है कि A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मतलब A सेट का प्रत्येक अवयव B में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी ये सबसेट कहलाएगा। आइए बच्चों, इसे हम और एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। आइए बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल और लिया। A इक्वल्स टू 2 3 5 और B 2 5 3 7 और A के सभी एलिमेंट B में हमारे बिलोंग कर रहे हैं, अतः A के सभी एलिमेंट B में बिलोंग करने के कारण इसको हम A सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल और लिया। यहां देखा A इक्वल्स टू 1 2 3 5 और B सेट में लिया 2 3 5 7। यहां लिखा A1 belongs to A but 1 does not belong to B, so A does not subset of B, अतः ये A B का सबसेट नहीं होगा। तो बच्चों, हमने देखा A में अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो B का एलिमेंट नहीं है, तो उसका सबसेट नहीं हो सकता है। अर्थात A सेट में सभी एलिमेंट B सेट में बिलोंग होने चाहिए, तभी इसका सबसेट हो सकता है, अन्यथा ये सबसेट नहीं हो सकता। जब सबसेट नहीं होगा तो डज नॉट सबसेट ऑफ B से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में सीखें। A सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B। A B का सबसेट हो, लेकिन A और B दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए, then A is called the proper subset of B। बच्चे, it is represented by A subset of B। आप देख रहे हैं कि नीचे इक्वल लाइन नहीं लगी हुई है, तब ये प्रॉपर सेट किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, एक एग्जाम्पल की सहायता से हमने देखा, let A equals to 2 3 5 B equals to 2 3 5 7 9। यहाँ हमने देखा कि
2 3 5 ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में उपस्थित हैं, लेकिन बी सेट में ए से कुछ एलिमेंट ज्यादा हैं। अतः हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। Therefore, but A does not equal to B, लेकिन A के अवयव B के अवयव आपस में बराबर नहीं हैं। इसलिए बच्चों हम A सबसेट ऑफ B और इसे लिखेंगे A is a proper subset of B, अर्थात A B का प्रॉपर सबसेट है। आइए बच्चों अब हम इसे आगे लेके चलते हैं। आइए बच्चों हम लोग सुपर सेट के बारे में बात करें। इसे हम अधिसमुच्चय भी कहते हैं। ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। बी सुपर सेट ऑफ ए, बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी, इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी एंड बी इज ए सच टाइप्स ऑफ सेट विच हैज ग्रेटर देन द एलिमेंट ऑफ ए। बी में ए से भले ही एक एलिमेंट अधिक हो, लेकिन अधिक होना चाहिए, तब हम बी को ए का सुपर सेट कहते हैं और इस सिंबल के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, तब ये बी ए का सुपर सेट कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों एक एग्जाम्पल हमने 1 2 3 लिया, बी 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 ए के सभी सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं और बी में 4 जो दिया गया है, जो 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसलिए बी ए से बड़ा है, इसलिए बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। आइए बच्चों हम लोग नोट डाउन करें सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट। सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं, प्रॉपर सेट को उचित उपसमुच्चय कहते हैं, सुपर सेट को अधिक समुच्चय कहते हैं। एक एग्जांपल ए 1 2 3 4 5 6, बी हमने 2 4 6 लिया है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज बिलोंग टू ए, सो बी इज ए सुपर सेट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और उचित उपसमुच्चय में ए हमने वॉवेल्स लिया है, वॉवेल्स का सेट ए ई आई ओ यू, ए हमारा एलिमेंट ए सेट बिलोंग कर रहा है, ए ई आई ओ वी बी सेट बिलोंग कर रहा है, अर्थात ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। और सुपर सेट में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे सबसे बड़े एलिमेंट हैं, इसलिए ए सुपर सेट बी का होगा, तो ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। बच्चों हम पहुंचते हैं नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम जानते हैं नल सेट मतलब इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एवॉइड सेट भी कहते हैं, ये सभी सेटों में उपस्थित होता है। फाई हमारा सबसेट ऑफ ए कहलाता है, फाई इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू 0, सिंगलेटन सेट है, अतः ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, A subset of A equal to 1 2 3, therefore A is always subset of A. They are very important concept for you. आइए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से समझें। A सबसेट ऑफ B को हम A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, it is proper और it is इम्प्रॉपर, इन दोनों रूपों में बदलते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर ए ई आई ओ यू ई एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है तो ए के सभी एलिमेंट बी सेट में अंग्रेजी वर्णमाला में बिलोंग करेंगे, जो स्वरों का समुच्चय है, अर्थात ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को सेटिस्फाइड करेगा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रॉपर सेट को एक एग्जांपल से हमने और लिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए के सभी एलिमेंट हमारे बी में उपस्थित हैं और बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। इसी प्रॉपर सेट को हम रियल सेट भी कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, प्रॉपर सेट को हम रियल सेट भी कहते हैं और इम्प्रॉपर सेट को हम ए सबसेट
ए इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी से लिखते हैं। आपने देखा होगा ए सबसेट ऑफ बी जैसे सबसेट लिखा जाता है इसी प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसका मतलब है ए और बी सेट के एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, तब इस सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। इसे हम ऑड सेट भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम अयाथ समुच्चय कहते हैं, अयाथ समुच्चय कहते हैं, और इसे हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। आइए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको लर्न करें। पहला है एन सबसेट ऑफ जेड। इसका मतलब है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए z सबसेट ऑफ q का प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। इसी प्रकार q सबसेट ऑफ r प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं हो सकती है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो बनता है n सबसेट ऑफ z सबसेट ऑफ q सबसेट ऑफ r। बच्चों ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। इसी के आधार पे बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट में a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a implies that a equals to b। अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो निश्चित ही a और b दोनों सेट बराबर होने चाहिए। इसे हम कंपेरेबल सेट कहते हैं।